राजीव। मेरे मुंह से सिर्फ यही निकला, लेकिन उसके हाथ ने जो किया वो किसी बुरे सपने जैसा था। उसने दरवाजा बंद किया, फिर लोहे का ताला लगाया। क्लिक। मेरे सीने में एकदम से सिहरन दौड़ गई। राजीव, ये क्या कर रहे हो? मैंने कदम पीछे लिया। दरवाजा खोलो, मुझे बाहर जाना है अभी, इसी वक्त। राजीव के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, एक अजीब सी, जैसे कोई मासूमियत का नकाब ओढ़े बैठा हो पर अंदर कुछ और चल रहा हो। मीरा जी, आप डरिए मत, बस बात करनी थी। दोस्ती में थोड़ा साथ चाहिए था, बस कुछ पल के लिए। राजीव, दरवाजा खोलो, मैं आखिरी बार कह रही हूं। मेरी आवाज कांप रही थी, पर अब डर धीरे धीरे गुस्से में बदल रहा था। तुमने मुझसे झूठ बोला, शरू का बहाना बनाया, मुझे यहां बुलाया, और अब ये सब। कमरे की हवा बदल गई थी। एक पल पहले जहां मैं सिर्फ घबराई हुई थी, अब वहां डर पिघलकर साफ गंध बनकर मेरी नाक में चुभ रहा था। शराब की तीखी मथती हुई बदबू। राजीव, मेरी आवाज रुक रुक कर निकली, और फिर हाँ हाँ मीरा जी, हम यहीं हैं। वो हम जैसे किसी नाटक का ट्रिगर हो। उसकी आंखों में एक अलग ही रंग था, वो जो पहले मैंने कभी नहीं देखा था और कभी नहीं देखना चाहा था। उसने हंसते हुए मेरी बात को ऐसे टाल दिया जैसे मैं कोई मासूम बच्ची हूं। मीरा जी, इतनी जल्दी क्यों कर रही हो? आइए ना, बैठिए, बात करते हैं। दोस्ती में इतना डर कैसा? बकवास बंद करो राजीव। मेरी आवाज कांप रही थी, लेकिन मैंने खुद को जबरदस्ती सीधा रखा। अगर शरू को पता चला तो। ब्रेकअप? उसने एक ऐसा ठहाका लगाया जो मेरे पेट में गूंज गया। अरे मीरा जी, वो तो नाम की गर्लफ्रेंड है, कुछ करने ही नहीं देती। और वैसे भी उसका चेहरा अब घिन से भर चुका था। मैंने उससे चक्कर सिर्फ इसलिए चलाया क्योंकि उसके ब्रेस्ट मस्त लगे यार। बस उतना ही था इंटरेस्ट, बाकी सब बोरिंग। और आज जब थोड़ा और मजा लेना चाहा, उसने थप्पड़ मार दिया। अब जो उसने अधूरा छोड़ा वो आप पूरा करोगी मीरा जी। जैसे कोई जलता हुआ लोहे का हाथ मेरे सीने पर रखा गया हो। राजीव ने मेरा दुपट्टा खींचा, बिना शर्म, बिना झिझक। मेरी सांस रुक गई, जैसे मेरी त्वचा से मेरी आत्मा अलग की जा रही हो। उसके हाथ मेरे बालों को छूने लगे, गालों पर गंदा स्पर्श। मेरे भीतर कुछ चटक गया। मैं एकदम पीछे हटी और मेरी चीख निकल गई। राजीव, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, मुझे जाने दो, वरना मैं चिल्लाऊंगी। उसका चेहरा अब राक्षसी लगने लगा था। चिल्लाओ, जितना चाहो चिल्लाओ, यहां कोई नहीं आने वाला। चलो पकड़ो इसे। मेरे पैरों तले जमीन कांप गई। नहीं नहीं! मैं दीवार की तरफ भागी, कुछ भी तलाशने जो मुझे बचा सके। तभी किसी एक लड़के की आवाज आई। भाई, ये स्वामी अन्ना की खास है ना। अगर उसे पता चला तो वो किसी को छोड़ेगा नहीं, जान से मार देगा वो। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता भाई, मुझे दूर ही रखो, मैं मरना नहीं चाहता। मैंने सुन लिया था। मुझे लगा शायद डर उन्हें रोक देगा। हाँ हाँ हाँ, स्वामी, अरविंद स्वामी। वो मेरे अच्छे दोस्त हैं, बहुत खास है मेरे लिए। अगर तुमने मुझे कुछ किया तो वो तुम सबको छोड़ेंगे नहीं। छोड़ो मुझे, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, प्लीज। मेरी आवाज कांप रही थी, आंखों में आंसू तैरने लगे थे, लेकिन मैंने खुद को टूटने नहीं दिया। ओए, हेलो हेलो। राजीव मेरे करीब आया। शराब की बदबू उसके मुंह से ऐसे आ रही थी जैसे कोई बदबूदार कपड़ा चेहरे पर लपेट दिया गया हो। उस स्वामी की धमकी हमको मत दे, समझी ना? और उसको बताएगा कौन? उसे मेरी ठुड्डी पकड़ी, जोर से, जबरदस्ती। तू बताएगी? हाँ? मैंने उसका हाथ झटका, घिन से, लेकिन वो हंस पड़ा। बाकी सब भी हंसे। अबे इसकी तो ऐसी हालत करेंगे कि जिंदगी भर मुंह छिपा के फिरेगी। आज की रात मजेदार होने वाली है दोस्तों। मेरी सांसें रुकने लगी थी, शरीर कांपने लगा था। एक हिस्सा अंदर से चिल्ला रहा था, भाग मीरा, कुछ भी कर पर यहां से निकल। पर मेरा रास्ता बंद था।
देखो इसे, हमने ऐसा माल कहाँ मिलेगा, वो भी फ्री। किसी ने फुसफुसा कर कहा। डरो मत यारो, ये आप लोगों के लिए लाई गई है। जितना मजा लेना है लो, बाद में मत बोलना मौका नहीं मिला। मैं अब सुन नहीं पा रही थी, न दिमाग चल रहा था न शरीर। राजीव ने मुझे खींचकर जमीन पर फेंक दिया। मेरी पीठ टकराई। धूल और कांटों जैसी किरचियों से भरे फर्श पर एक जलन सी दौड़ी शरीर में, और उसके बाद एक सन्नाटा जिसमें मेरा दिल अपनी ही तेज धड़कनों से लड़ता रहा। पकड़ो इसे, मैं पहले शुरू करता हूं, फिर तुम सब भी। उसकी आवाज अब इंसानी नहीं रही थी, वो जैसे हैवान बन चुका था। वो अपनी शर्ट उतारने लगा। बाकी 3-4 लड़के अब मेरे ऊपर झुकाए। उन्होंने मुझे जोर से पकड़ लिया, हाथ पैर कंधे, जैसे मैं कोई चीज हूं, कोई इंसान नहीं। मैंने शरीर को झटका, जितना झटका सकती थी, लेकिन अब मैं हिल भी नहीं पा रही थी। सब खत्म हो रहा था। मेरे सपने, मेरा भविष्य, मेरी अस्मिता, सब मेरी आंखों के सामने चूर चूर हो रहा था। मुझे दिख रहा था काली रात का वो टुकड़ा जो मुझे निगलने को आगे बढ़ रहा था, और मैं बेबस थी। मैंने जोर से अपनी आंखें बंद की। शरीर कांप रहा था, लेकिन जुबान अब सिर्फ एक ही नाम ले रही थी, हे मेरे कृष्णा, अब तू ही कुछ कर सकता है। जैसे तूने द्रौपदी को बचाया था, वैसे ही आज अपनी इस मीरा को बचा ले। कृपा कर, लीला कर, चमत्कार कर। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। मैं मन ही मन प्रार्थना कर रही थी। हर आंसू अब पुकार बन चुका था। राजीव अब अर्धनग्न था। उसके हाथ मेरे कपड़ों की ओर बढ़ रहे थे। उसकी आंखों में सिर्फ हवस थी। नहीं, 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 मैं चिल्ला रही थी, कृपया मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे पैर पकड़ती हूँ, भगवान का वास्ता है, मुझे मत छुओ। लेकिन वहां कोई सुनने वाला नहीं था। और तभी धड़ाम, एक भारी गूंजती हुई आवाज गूंजी, जैसे कोई दरवाजा टूटकर जमीन से टकराया हो। कमरे की हवा एक पल को थम गई। सभी लड़कों के हाथ रुक गए। एक की सांस अटक गई। दूसरे ने पलट कर देखा और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। मुझे कुछ नहीं दिखा अभी, पर इतना जान गई थी, कुछ हुआ है, कोई आया है। मैंने बोला था ये स्वामी मार देगा हम सबको। किसी एक लड़के की कांपती हुई आवाज जैसे कमरे के डर को जोर से चीरती चली गई, और उसी पल उन्होंने मुझे छोड़ दिया। जिन हाथों ने मेरी सांसें रोकी थीं, अब वही डर से कांप रहे थे। वो भागने लगे, जैसे जान बचानी हो, जैसे शैतान खुद दरवाजे पर आ खड़ा हुआ हो। मैं झट से उठी, लड़खड़ाते कदमों से खड़ी हुई। मेरे कपड़े अस्त व्यस्त थे, बदन थरथरा रहा था, पर आंखें सिर्फ एक चेहरा ढूंढ रही थी। और तब वो दिखाई दिए, स्वामी, दरवाजे के बीच खड़े, उनके पीछे उनके कुछ दोस्त। चेहरे पर वो वही आग थी जो अर्जुन के हाथ में जलती अग्नि बाण में होती है। मेरी आंखें भर आईं। एक पल को लगा मेरे कृष्ण आ गए हैं, उन्होंने मुझे बचा लिया। मैं कुछ नहीं सोच पाई, बस भागी, टूटकर उनके गले लग गई। मेरे आंसू उनके कॉलर को भीगते जा रहे थे। मैं कांप रही थी बुरी तरह, पर उन्होंने मुझे अपनी बाहों में समेट लिया, जैसे कोई छाता तूफान में किसी भीगी हुई जान को ढकता है। थोड़ी देर ऐसे ही थमे रहे, फिर उन्होंने धीरे से मेरे उलझे बालों को ठीक किया। नीचे गिरा मेरा दुपट्टा उठाया, हाथ से झाड़ा, साफ किया और बेहद नम्रता से मेरे कंधों पर रख दिया, जैसे सम्मान की चादर फिर से ओढ़ा दी हो। उनका चेहरा अभी भी गुस्से से तप रहा था, पर जैसे ही उन्होंने मेरी तरफ देखा, वो कुछ थमे, थोड़े शांत हुए। धीरे से पूछा, मीरा, क्या तुम ठीक हो? मैंने कुछ कहना चाहा, पर जुबान नहीं खुली। कुछ शब्द तोड़ गए थे अंदर से। उन्होंने फिर पूछा, अब की बार थोड़ा तेज, थोड़ी हड़बड़ाहट में, मीरा, मैंने पूछा, क्या तुम ठीक हो? हाँ, हाँ स्वामी, मैं ठीक हूँ। मेरे शब्द कांपते हुए निकले, पर अगले ही पल स्वामी मुड़े और राजीव की तरफ गए। धड़ा, एक जोर का मुक्का, इतना तेज कि राजीव सीधा नीचे गिर पड़ा। चीख उठी, दर्द में, डर में। क्यों किया ये सब? क्यों? राजीव खुद को बचाने के लिए उठा,
लड़ने की कोशिश की, पर स्वामी हर चोट का जवाब दुगना दे रहे थे। तेरी हिम्मत कैसे हुई मीरा पर? अब वो उसे बार बार मार रहे थे, पागलपन में, क्रोध में, लगातार। यू बास्टर्ड, नहीं छोड़ूंगा तुझे, मैं मार दूंगा तुझे, जान ले लूंगा तुम्हारी। मैं पीछे खड़ी सब देख रही थी। राजीव अब प्रतिकार नहीं कर रहा था। उसका चेहरा लहूलुहान हो चुका था, हाथ ढीले पड़ चुके थे। लेकिन स्वामी अब गुस्से से अंधे हो चुके थे। मैंने चीख कर कहा, बस बस हो गया स्वामी, रुक जाओ प्लीज, छोड़ दो उसे। लेकिन उन्हें कुछ नहीं सुनाई दे रहा था। मैंने इधर उधर देखा, उनके दोस्त भी डर गए थे। जब दो ने उन्हें रोकने की कोशिश की, स्वामी ने उन्हें जोर से धक्का दे दिया। वो दूर जाकर गिरे और फिर वो राजीव पर फिर टूट पड़े। तेरी हिम्मत कैसे हुई? मीरा को हाथ क्यों लगाया? बोल! मुझे अब और नहीं सहा गया। मैं उनके पास गई, पीछे से उन्हें जकड़ लिया, अपनी बाहों में कस लिया। रुक जाओ बस, नहीं तो वो मर जाएगा स्वामी, वो मर जाएगा। मैं ठीक हूं, देखो मैं ठीक हूं। अब उसे मारने से क्या मिलेगा? मैं बच गई हूं। वो रुक गए। मेरे हाथ उनके सीने पर थे। उनका दिल तेज धड़क रहा था, गुस्से से बेकाबू, एक दीवाने की तरह। मैंने उनका चेहरा अपने हाथों में लिया। बस करो प्लीज, अब बस, क्योंकि अभी आप मुझे डरा रहे हो स्वामी, और मैं अब और डर नहीं सह सकती। उनकी आंखों में नमी तैर गई, गुस्सा धीरे धीरे बुझने लगा। मैंने उन्हें फिर से गले लगाया, कसकर, जैसे किसी को उसके अपने ही अंधेरे से खींचकर रोशनी में ला रही हूं। स्वामी, अब इनका क्या करना है? उनके दोस्तों में से एक ने पीछे से पूछा। मैंने पलटकर देखा। कमरे में चारों ओर घायल, तिलमिलाते चेहरे बिखरे पड़े थे। राजीव का चेहरा सूजा हुआ, खून से सना। बाकी सब या तो दीवार से टिके थे या जमीन पर पड़े। कोई बोल नहीं रहा था। स्वामी का गला अब भी भारी था, सांसें तेज थीं। उन्होंने बस ठंडे लहजे में कहा, पुलिस के हवाले करेंगे, फोन करो। मारपीट, अटेम्प्ट ऑफ मर्डर और साजिश, सबका चार्ज लगेगा। और सुनो, मीरा का नाम किसी पेपर में नहीं आना चाहिए, एक शब्द नहीं, समझे? जी जरूर ऐसा ही होगा स्वामी, डोंट वरी। वो जानते थे, स्वामी जानते थे कि अगर पुलिस कंप्लेन में मेरा नाम आया तो मेरे लिए इंसाफ से पहले बदनामी की आंधी आएगी। पूरा कॉलेज कानाफूसी करेगा, लड़कियां फुसफुसाएंगी, लड़के मुझे घूरेंगे, क्लासरूम से लेकर कैफेटेरिया तक मेरी ही बात होगी। वही मीरा ना, जिस पर वो हुआ था। क्यों गई थी इतनी रात को अकेली? क्या सीन रहा होगा असल में? सच से ज्यादा लोग कहानी बना लेंगे, लेकिन स्वामी, वो ये सब समझते थे, शायद मुझसे ज्यादा। तब मुझे पहली बार लगा, कोई है जो मुझे सिर्फ बचा नहीं रहा, बल्कि समझ भी रहा है। फिर उन्होंने मेरी ओर देखा। मैं कुछ बोलती उससे पहले ही उन्होंने मेरा हाथ थामा और मुझे कमरे से बाहर ले आए। गाड़ी पास ही खड़ी थी। उन्होंने दरवाज़ा खोला। मैं चुपचाप बैठ गई। वो भी अगली सीट पर बैठे। दरवाज़ा बंद किया, इंजन स्टार्ट। कुछ सेकंड तक सिर्फ सन्नाटा रहा। फिर मैंने देखा, गाड़ी के सामने की बॉटल होल्डर में पानी की बोतल रखी थी। मैंने झट से उसे उठाया, ढक्कन घुमाया और उनके सामने बढ़ा दी। स्वामी, पानी पी लीजिए। उन्होंने सिर धीरे से ना में हिलाया। नहीं चाहिए। प्लीज, थोड़ा सा। मीरा, नहीं चाहिए कहा ना, एक बार कहा ना, नहीं चाहिए मुझे पानी। मैं चुप हो गई। सॉरी। मेरे होंठ मुश्किल से हिले। कुछ मिनट बाद उन्होंने गाड़ी सड़क से थोड़ा हटाकर रोक दी। सांसें अब भी भारी थीं, चेहरा अब भी सख्त था। तुम गई क्यों थी वहां, उस जगह, अकेली? उनकी आवाज इस बार गुस्से में थी। वो और खतरनाक था। वो
वो राजीव ने बुलाया था, शरू के नाम पर। मैं नहीं जानती थी वो ऐसा कुछ। यही जानती थी। अब वो फिर फट पड़े। क्या इतनी रात को अकेली बाहर जाना, वो भी उस सुनसान ढाबे की तरफ? क्या ये सही है मीरा? क्या तुम्हें एक सेकंड को भी नहीं लगा कि ये कितना गलत है? मैंने कुछ नहीं कहा। मैं जानती थी वो डर और चिंता को गुस्से में बदल कर बोल रहे हैं, पर मेरा दिल अभी धक धक कर रहा था। मैंने बस खिड़की की ओर देखा, जैसे खुद से माफी मांग रही हूं। फिर उनकी आवाज आई, धीमी लेकिन बेहद ठोस। मीरा, अब मैं तुम्हें हॉस्टल नहीं छोड़ सकता और मैं खुद ही घर नहीं जा सकता। मैं नहीं जानता मैं गुस्से में और क्या कर बैठूं। तुम आज हमारे फार्म हाउस में रहोगी, और ये मैं पूछ नहीं रहा, बता रहा हूं। उन्होंने गाड़ी घुमाई। मैंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप बैठी रही। कुछ ही मिनटों में गाड़ी फार्म हाउस के गेट पर रुकी। आप हमारे